नमस्कार दोस्तों, कैमेडिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रेरणा सक्सेना। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने वाली हूं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जितने भी एटम्स हैं उनको हम कैसे लर्न करते हैं, उनके एटॉमिक नंबर लर्न करने के क्या क्या ट्रिक्स हैं और उनकी पोजीशन को हम कैसे लोकेट कर सकते हैं। तो चलिए हम सीखते हैं कुछ ट्रिक्स। फ्रेंड्स, टुडे विल नो हाउ टू लर्न पीरियोडिक टेबल। फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल को हम कैसे लर्न करें, तो आज हम लेकर आए हैं कुछ निमोनिक वेज। अब फ्रेंड्स, निमोनिक का मतलब क्या होता है? निमोनिक का मतलब होता है टेक्निक टू रिटेन मेमोरी, कि हमको किसी भी तरह किसी भी टेक्निक से अपनी मेमोरी में कुछ शब्द हम रख लेते हैं ताकि हमें सारी चीज़ें लर्न हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को लर्न करते हैं तो हम कौन सा निमोनिक वे यूज़ करते हैं कि माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व अस नाचोस पिज़्ज़ा। फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर नियरेस्ट टू सोलर सिस्टम मतलब सन, यहाँ पे पहला प्लैनेट कौन सा है? मार्स, सॉरी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपटून एंड प्लूटो। तो एक बहुत निमोनिक वे में हम सारे प्लैनेट्स को लर्न कर लेते हैं। उसी तरीके से जब हम पीरियोडिक टेबल को लर्न करते हैं तो आज मैं आपके लिए कुछ निमोनिक वे लेकर आई हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल को लर्न करना इतना आसान काम नहीं है। तो हम ग्रुप वाइज कुछ निमोनिक हम लर्न करेंगे, जिससे ये पीरियोडिक टेबल ऑल द टाइम आपकी मेमोरी में रिटेन रहेगी। तो हम आते हैं फर्स्ट ग्रुप पे। फर्स्ट ग्रुप में देखिए फ्रेंड्स, कितने एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसका निमोनिक फ्रेंड्स कैसा है? देखिए, H फॉर लीना, लीना की रब से फरियाद। लर्न हो गई ना फ्रेंड्स फर्स्ट लाइन? फर्स्ट ग्रुप की फर्स्ट लाइन है लीना की रब से फरियाद। फ्रेंड्स, निमोनिक वे में लर्न करने के बाद आपको उस पर्टिकुलर एलिमेंट का उसका सिंबल पता होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, फर्स्ट लाइन फिर से हम पढ़ते हैं, हलीना की रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप पे आते हैं फ्रेंड्स। सेकेंड ग्रुप का निमोनिक बहुत मज़ेदार है। देखिए, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। सेकेंड ग्रुप के पहले हम एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहले हमारे पास है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम और रेडियम। इसका निमोनिक क्या है फ्रेंड्स? इसका निमोनिक है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। मजा आया ना फ्रेंड्स? देखिए, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। तो हमारे पास दो लाइनें तो हमें बहुत आराम से लर्न हो गई विद इन अ मिनट। पहली लाइन थी हलीना की रब से फरियाद, दूसरा है बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। अब हम आते हैं पीरियड ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 में कौन कौन है फ्रेंड्स? बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसका निमोनिक क्या है फ्रेंड्स? बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी वे में हमको विद द हेल्प ऑफ निमोनिक हमको एटलीस्ट एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्लास 10th में हमको लर्न करने ही होते हैं। अब हम आते हैं ग्रुप 14 में। यहाँ पर देखिए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। फ्रेंड्स, लेड का फॉर्मूला प्लम्बम होता है, इसलिए इसको केमिकली हम Pb से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम कैसे लर्न करें? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। फ्रेंड्स, टिन क्या है? टिन स्टैनम होता है। स्टैनम इसका लैटिन लैंग्वेज में नेम है। और Pb फॉर प्लम्बम होता है। प्लम्बम मीन्स लेड, Sn मीन्स टिन। अब इसका निमोनिक क्या है फ्रेंड्स? इसका निमोनिक है कहे शिवजी। देखिए, मंदिर में कहे शिवजी सुने पार्वती। हो गया ना फ्रेंड्स लर्न? देखिए, 4 लाइनें हमें आराम से लर्न हो गई। 4 ग्रुप्स बहुत इजी हो गए लर्न करना। पहली लाइन में हमने पढ़ा हलीना की रब से फरियाद, दूसरी ग्रुप को हमने पढ़ा बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। थर्ड और 13 ग्रुप को हमने पढ़ा बैंगन, आलू, गाजर इन थैली। यहाँ पढ़ते हैं हम कहे शिवजी सुने पार्वती। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रुप 15 पे। ग्रुप 15 क्या है फ्रेंड्स? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। फ्रेंड्स, एंटीमनी का सिंबल Sb होता है।
SB को हम बोलते हैं स्टैबम। अब हम इसके निमोनिक वे में हम कैसे इसको लर्न करें, इसको हम पढ़ते हैं न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगड़े। कैसे पढ़ेंगे फ्रेंड्स हम? न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगड़े। तो 5 लाइन हमको लर्न हो गई, 5 ग्रुप्स बहुत इजी वे में लर्न हो गए, हमेशा हमारी मेमोरी में रहेंगे। अब हम एक बार और फिर से प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट लाइन क्या है? हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थैली, कहे शिव जी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगड़े। फ्रेंड्स, आई होप आपको लर्न हुआ होगा ये और मज़ा भी आ रहा होगा लर्न करने में। अब हम आते हैं 16 ग्रुप में। 16 ग्रुप में क्या है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब हम इसको कैसे लर्न करें? इसको हम पढ़ते हैं ओम शर्मा से टीपो। कोई आपका फ्रेंड है ओम नाम का, तो आपको अच्छे से लर्न होगा ये। ओम शर्मा से टीपो, सब टीप लो, राइट। तो अब हम कैसे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हम यहाँ से 13 ग्रुप से रिवाइज करते हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैली, कहे शिव जी सुने पार्वती, यहाँ पर है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को हम पढ़ेंगे न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगड़े। ऑक्सीजन फैमिली में हम कैसे लर्न करेंगे? ओम शर्मा से टीपो। अब आता है ग्रुप 17। ग्रुप 17 को लर्न करने का क्या निमोनिक है फ्रेंड्स? ग्रुप 17 को लर्न करने का बहुत बढ़िया निमोनिक है। क्या है वो निमोनिक? देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ये इनके एक्चुअल नेम है। अब इनका निमोनिक क्या है? इनका निमोनिक है फादर कलेक्टर, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। मजा आया ना फ्रेंड्स? अब देखो यहाँ पर कैसे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। यहाँ से नाइट्रोजन फैमिली से देखते हैं। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगड़े, ओम शर्मा से टीपो, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। हम आते हैं ग्रुप 18 ग्रुप। 18 ग्रुप में कैसे हम लर्न करते हैं? देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये 6 एलिमेंट्स हैं। अब इनके लिए निमोनिक क्या है? हिना, नीना और करीना, ये 4 फ्रेंड्स हैं। हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ निमोनिक्स थे जिससे हमने अपनी पीरियडिक टेबल को लर्न किया। एक बार हम सारे निमोनिक एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि आपकी मेमोरी में हमेशा रिटेन रहें। फर्स्ट ग्रुप को हम कैसे लर्न करते हैं? हलीना की रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 13, बैंगन आलू गाजर इन थैली। ग्रुप 14, कहे शिव जी सुने पार्वती। ग्रुप 15, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिगड़े। ग्रुप 16, ओम शर्मा से टीपो। ग्रुप 17, फादर कलेक्टर, ब्रदर इंस्पेक्टर, अटेंशन। ग्रुप 18, हिना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरा होप है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा लर्न करने में। अब हम आते हैं हाउ टू लर्न एटॉमिक नंबर। फ्रेंड्स, अगर एक बार हमको पीरियडिक टेबल के निमोनिक सारे लर्न हो गए तो हम आराम से एटॉमिक नंबर की भी ट्रिक से हम उसको लर्न कर सकते हैं, एटॉमिक नंबर्स को। तो हम आते हैं एटॉमिक नंबर को हम कैसे पढ़े। एक बार हमने पूरी पीरियडिक टेबल लर्न कर ली है निमोनिक वे में, हमको सिंबल ज़रूर याद रखने हैं कि कौन सा एलिमेंट का सिंबल क्या है। अब हम देखते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एटॉमिक नंबर्स को लर्न करने की ट्रिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं वो ट्रिक लिख रही हूँ, कुछ मैजिक नंबर्स हैं जिनकी हेल्प से हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की एटॉमिक नंबर्स को हम आराम से निकाल लेते हैं। मैजिक नंबर्स क्या हैं फ्रेंड्स? मैजिक नंबर्स वो जादू के नंबर्स हैं जिससे हम एटॉमिक नंबर निकाल पाते हैं आराम से। उसको हमको बहुत ज़्यादा इजी वे में लर्न करने का ये ट्रिक है, बहुत ज़्यादा हमें अपना दिमाग खर्च नहीं करना होता है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 हम सबको पता है, हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2। फ्रेंड्स, इसको हम यहाँ से स्किप करते हैं, मैजिक नंबर से हम यूज़ नहीं करते हैं।
अब हम मैजिक नंबर्स कहाँ लगाना है आपको, ये जो मैंने ट्रिक में 1 और 2 लिख के रखा है, इस 1 और 2 में आपको मैजिक नंबर्स को ऐड करते जाना है। फ्रेंड्स ध्यान रखना है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और हीलियम का 2 होता है। यहाँ पर हम मैजिक नंबर अप्लाई नहीं करते हैं, ये हमको नोन है, सबको पता होता है हाइड्रोजन 1 और हीलियम 2 होता है। अब हम बाकी के एलिमेंट्स के लिए मैजिक नंबर्स कैसे अप्लाई करें, यहाँ पे देखिए इस ट्रिक में मैंने यहाँ पे इसको 1 लिख के रखा है, तो 1 के बाद आपको मैजिक नंबर को ऐड करना है और मैजिक नंबर, फर्स्ट मैजिक नंबर क्या है फ्रेंड्स, 2। तो 1 + 2 आंसर कितना आएगा फ्रेंड्स, 1 + 2 आंसर विल बी 3। तो पहला मैजिक नंबर इस 1 और 2 ग्रुप के लिए हमारे पास क्या है, ये जो ट्रिक में 1 2 नंबर लिखा है, इस 1 में हमको क्या ऐड करना है, 2। तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आया 3। अब इस 3 में हमको अगला मैजिक नंबर ऐड करना है, दैट मैजिक नंबर इज 8। तो दिस 3 + 8 आंसर विल बी 11। तो सोडियम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 11। सो वेरी इजी ट्रिक, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैजिक नंबर इस 11 में हमको ऐड करना है, तो द नेक्स्ट मैजिक नंबर इज अगेन 8। तो 11 + 8 दैट विल बी 19। नेक्स्ट मैजिक नंबर this is 18, so 19 + 18 will be 37. तो रुबिडियम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 37। नेक्स्ट सीजियम का एटॉमिक नंबर निकालना है, तो हमको फिर से 18 ऐड करना है फ्रेंड्स। तो 37 + 18 सीजियम एटॉमिक नंबर 55। नेक्स्ट एलिमेंट फ्रेंसियम के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, 55 + 32 दैट विल बी 87। इट्स वेरी इजी। तो मैजिक नंबर्स फॉर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 कौन से नंबर से फ्रेंड्स, 2 8 8 18 18 32। इसकी हेल्प से अब हम देखिए सेकेंड ग्रुप के एटॉमिक नंबर निकालते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 2 + 2 आंसर विल बी 4 4 + 8 आंसर विल बी 12 12 + 8 विल बी 20 20 + 18 विल बी 38 38 + 18 विल बी 56 and 56 + 32 will be 88. It's a very easy trick to learn atomic number. तो पहले हमने निमोनिक वे में पूरी पीरियडिक टेबल लर्न कर लें और फिर हम ये मैजिक नंबर से एटॉमिक नंबर भी लर्न कर लेते हैं। फ्रेंड्स एस ब्लॉक के मैजिक नंबर्स आपको इजीली लर्न हो गए होंगे, एटॉमिक नंबर भी लर्न हो गए होंगे। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं कि एस ब्लॉक के मैजिक नंबर्स क्या थे फ्रेंड्स। एस ब्लॉक के मैजिक नंबर्स थे 2 8 8 18 18 32। लेकिन अगर हमको पी ब्लॉक में फ्रेंड्स मैंने ट्रिक्स लिख के रखी है। यहाँ पे एस ब्लॉक में 1 और 2 मतलब फर्स्ट और सेकंड पीरियड है, यहाँ मैंने 1 और 2 नंबर डाल के रखा है। लेकिन पी ब्लॉक में 13 ग्रुप को हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम 3 4 5 6 7 8 नंबर देते हैं और फिर हम यहाँ पर मैजिक नंबर्स अप्लाई करते हैं। अब देखिए मैजिक नंबर्स फॉर थर्ड ग्रुप मतलब फ्रेंड्स थर्ड ग्रुप मतलब ग्रुप 13। अब इस ग्रुप 13 के मैजिक नंबर्स क्या हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 जिसको मैंने यहाँ पर लिख के रखा है 3rd से 8 नंबर तक। तो देखिए 3rd से 8 नंबर तक के मैजिक नंबर्स में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 1 ये 8 जो हमने एस ब्लॉक के मैजिक नंबर्स के लिए यूज़ किया था, इस 8 को स्किप कर देना है। इट्स वेरी सिंपल। तो मैजिक नंबर्स क्या हुए हमारे पास, 3 से 8 तक के मैजिक नंबर्स क्या हुए, 2 8 18 18 32। बहुत सिंपल वे है फ्रेंड्स। यहाँ पर 1 8 अगर हम एक्स्ट्रा लेंगे तो हमको 1 और 2 ग्रुप के एटॉमिक नंबर मिलेंगे, 1 8 हटा देंगे तो हमको 3rd to 8 ग्रुप के मिलेंगे। अब हम एक बार चेक करते हैं, 3 + 2 आंसर विल बी 5 5 + 8 एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13। अब इस 13 में हमको 18 ऐड करना है, 13 + 18 विल बी 31 31 + 18 विल बी 49 49 + 32 विल बी 81। वेरी सिंपल फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से हमको यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमको बीच में एक क्वेश्चन आता है कि फ्लोरीन मतलब फ्लोरीन से एस्टाटीन दैट इज़ हैलोजन फैमिली, इसको फ्रेंड्स हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि हैलोजन फैमिली का कोई एग्जाम्पल दीजिए और उसका एटॉमिक नंबर लिखिए और उसकी पोजीशन लोकेट कीजिए, तो पोजीशन लोकेट करना अभी हम सीखेंगे। पहले हम एटॉमिक नंबर लर्न करना सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको मैंने 7 लिखा है, 17 ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं 7। तो 7 में हम अपना एटॉमिक नंबर यूज़ करते हैं 7 + 2 आंसर विल बी 9 9 + 18 क्लोरीन आंसर विल बी 17
17 plus 18 will be 35. 35 plus 18 will be 53. 53 plus 32 will be 85. वेरी सिंपल फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम आते हैं ग्रुप 18 और यहाँ देखिए मैंने क्या लिख के रखा है, यहाँ लिखा है हमने 8। तो अब देखिए कि इस 8 में हीलियम का एटॉमिक नंबर फ्रेंड्स हमको सबको पता रखना है कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है। अब हम लिखते हैं 8 plus 2 will be 10, 10 plus 8 will be 18, 18 plus 18 will be 36, 36 plus 18 आंसर आता है फ्रेंड्स 54। तो ज़ेनॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 54। 54 में अगर हम 32 ऐड कर दें तो रेडॉन का एटॉमिक नंबर आता है 86। अब देखिए अगर हम यहाँ से 86 के बाद अगर हम नेक्स्ट पीरियड में चलते हैं तो फ्रेंड्स हम 87 का एटॉमिक नंबर हमने पहले से ही लिख के रखा हुआ है। इट्स वेरी सिंपल ट्रिक टू लर्न एटॉमिक नंबर। तो फ्रेंड्स आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि पीरियडिक टेबल को हमको कैसे निमोनिक वे में लर्न करना है। और फर्स्ट से लेकर 18 ग्रुप डी ब्लॉक फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर स्किप किया है क्योंकि 10th क्लास के सिलेबस में उसका इतना यूज़ नहीं है। तो हमको कैसे इसके एटॉमिक नंबर लर्न करना है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आप डाल दीजिए और फिर मैजिक नंबर्स को अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट हम आते हैं हाउ टू लोकेट पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियडिक टेबल। किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को हमको कैसे लर्न करना है पीरियडिक टेबल में, हम कैसे देखें। अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया फ्रेंड्स कि एक एलिमेंट है x, एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, एक एलिमेंट है x एंड इट हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 70, फाइंड इट्स पोजीशन इन पीरियडिक टेबल। पोजीशन आपको इसकी पीरियडिक टेबल में बतानी है। तो हम सबसे पहले हम क्या करें, ये जो x एटॉमिक नंबर 17 है फ्रेंड्स, हमको नहीं पता है कि x क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन लोकेट करते हैं कि पीरियडिक टेबल में कहाँ है। तो पोजीशन को पीरियडिक टेबल में पोजीशन लोकेट करने के लिए सबसे पहले हमको इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना ज़रूरी है। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन 17 का, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 17 का फ्रेंड्स 287। अब देखिए 287 जब हमने लिख लिया तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारे ट्रिक में 7 नंबर पे ये एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ये 7 नंबर पे एलिमेंट प्रेजेंट है। अब इसकी हमको इसका ग्रुप नंबर समझ में आ गया फ्रेंड्स कि 7 मतलब कौन सा ग्रुप है 17 ग्रुप है। अब यहाँ पे इसकी पीरियड नंबर कितना है, इसका ग्रुप नंबर तो फ्रेंड्स हमको बहुत इजीली समझ में आ गया कि ग्रुप नंबर है 17। अब यहाँ पर देखिए कि इसका जो शेल नंबर है, हमेशा ध्यान रखिए 287। तो फ्रेंड्स इसकी शेल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे कितनी है 1 2 3। तो नंबर ऑफ शेल्स कितने यहाँ पे 3 शेल्स। तो जब हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो जितनी शेल होती हैं वही उसका पीरियड नंबर होता है। तो जो क्लोरीन एलिमेंट है, अभी फिलहाल x मतलब क्लोरीन हमको यहाँ दिख रहा है, तो क्लोरीन इट इज़ मेंबर ऑफ थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में जैसा मैंने आपको अपने पहले वीडियो में बताया कि जो पीरियड नंबर होता है उतनी ही शेल्स होती हैं उस पर्टिकुलर एटम में जब हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तब। तो यहाँ पर लिखा हमने 287। तो नंबर ऑफ शेल्स कितनी फ्रेंड्स आई 3 शेल्स आई। तो इसका पीरियड नंबर कितना है, इसका पीरियड नंबर है 3। तो हम बहुत ईजी वे में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को आराम से लोकेट कर सकते हैं पीरियडिक टेबल में। अब हम 1-2 एग्जाम्पल और लेते हैं और कुछ ट्रिक्स मैं बताती हूँ। तो मैंने अभी लिख के रखा हुआ है इसलिए आपको समझ में आ रहा है कि 7 प्लस 7th ग्रुप है मतलब 17 है। लेकिन एक और ट्रिक है, अगर ये पीरियडिक टेबल हमको नहीं दी है और हमको कोई एलिमेंट आ गया एग्जाम में कि कैसे हमको उसकी पोजीशन देखना है, तो अगर ये पीरियडिक टेबल नहीं है इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ और फिर हम एक एग्जाम्पल लेके इसको पढ़ते हैं। फिर आप चेक कीजिएगा अपने पीरियडिक टेबल में कि क्या वो मेरी ट्रिक सही है। अब देखिए हम एक एग्जाम्पल लेके बिना पीरियडिक टेबल के, कोई पीरियडिक टेबल हमारे सामने नहीं है और एग्जाम में हमको क्वेश्चन आया कि पोटेशियम हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 19, लोकेट इट्स पोजीशन इन पीरियडिक टेबल। लोकेट इट्स पोजीशन, इसकी पोजीशन हमको पीरियडिक टेबल में लोकेट करना है कि पोटेशियम को हम पीरियडिक टेबल में इसकी पोजीशन कहाँ है, इसको कहाँ रखें हम। तो पोटेशियम का हम सबसे पहले क्या करते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अब पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है फ्रेंड्स, पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन है 2
2881। 2881 में यहाँ पे देखिए जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1, ये 1 हमको क्या बताता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है। फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 है, तो ये कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर आपको ग्रुप के बारे में जानकारी देता है। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेल्स कितनी है फ्रेंड्स, 1 2 3 4, फोर्थ शेल में इसका कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो रहा है। जैसा हमने बताया कि इसका जो शेल नंबर, टोटल नंबर ऑफ शेल्स हमको क्या बताती हैं, टोटल नंबर ऑफ शेल्स, when we write electronic configuration, total number of shells, they tells us about its period number। तो total number of shells here are 4, तो इसका period number कितना है, period number है इसका 4। तो देखो एक बार हम चेक करते हैं कि क्या हमारा आंसर सही है। तो अब देखिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, मतलब इट इज मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप। अब फर्स्ट ग्रुप के कुछ एलिमेंट जैसे मैंने आपको भी बताया निमोनिक वे में हम लर्न किए थे, तो हमने कैसे लिखा था, ह ली ना की रब से फरियाद। इसको पढ़ते हैं हम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये दिस इज पीरियड नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये आ गया फ्रेंड्स पोटेशियम, इट इज मेंबर ऑफ फोर्थ पीरियड, 5 6 एंड 7। तो ये जो 7 पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स में पोटेशियम का पीरियड नंबर कितना है, पीरियड नंबर ऑफ पोटेशियम इज 4। देखिए यहाँ पर है फ्रेंड्स पोटेशियम का पीरियड नंबर 4 एंड इट इज मेंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इट्स वेरी इजी, बहुत अच्छे से बस आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने की प्रैक्टिस होना चाहिए फ्रेंड्स कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं और आपको वो ट्रिक ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं एग्जाम्पल बोरॉन का। बोरॉन हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 5। अभी हमने एटॉमिक नंबर को निकालने की ट्रिक पढ़ी है। तो बोरॉन इट हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 5। अब इसकी पोजीशन हम कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, सो कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन कैसा आया, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन है 2,3। 2,3 है, मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं फ्रेंड्स, 3। अब आपको एक ट्रिक दिमाग में रखना है कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्रेंड्स मैं अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आए फ्रेंड्स, यहाँ पे 3। अब एक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, इफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 3 और ग्रेटर देन 3, अगर हमारे पास क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 3 आ रहा है या 3 से ज़्यादा आ रहा है, तो हमको अपने जो भी नंबर आ रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर, उसमें आपको देन 3, देन यू हैव टू ऐड, देन वी हैव टू ऐड, हमको क्या ऐड करना पड़ेगा, वी हैव टू ऐड 10 इन दैट नंबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 3, तो इसका ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए, ग्रुप नंबर ऑफ बोरॉन को फाइंड आउट करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, जो कि 3 मतलब 2 से ज़्यादा है, तो हमको उसमें 10 ऐड करना पड़ेगा। तो ग्रुप नंबर हमारे पास आएगा 13 ग्रुप। ये मेंबर है बोरॉन 13 ग्रुप का। और इसके पीरियड कितने, पीरियड नंबर कितना है फ्रेंड्स, जैसे हमको शेल का नंबर पता चल रहा है, यहाँ पे शेल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितनी है, 2, तो टोटल नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, तो पीरियड नंबर कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ शेल्स है 2। तो इफ नंबर ऑफ शेल इज इक्वल टू ऑलवेज पीरियड नंबर, तो इसका पीरियड नंबर कितना होगा, पीरियड नंबर होगा 2। इसकी पोजीशन हमको लोकेट हो गई पीरियडिक टेबल में कि बोरॉन इट इज मेंबर ऑफ 13th ग्रुप and second period. So in this way we learn how to locate position of an element. Friends, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है, सारी ट्रिक्स आपको अच्छी लगी हैं, तो आपको बहुत बहुत प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आपको निमोनिक वे में पूरी पीरियडिक टेबल लर्न करना है, फिर उनके एटॉमिक नंबर्स निकालने हैं। फ्रेंड्स क्लास 10th में आपको केवल
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक लर्न करने की ज़रूरत है। डी और एफ ब्लॉक हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स की पोजीशन हम कैसे निकालें पीरियडिक टेबल में, उसका पीरियड नंबर कैसे फाइंड आउट करें, एटॉमिक नंबर कैसे निकालें, उसका ग्रुप नंबर कैसे फाइंड आउट करें, और पर्टिकुलर एटम को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, आज ये हमने सीखा है। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, और एलिमेंट्स ले लेके, अलग अलग एलिमेंट्स ले लेके उनकी पोजीशन को लोकेट करना है फ्रेंड्स।